नमस्कार। आज आपको बीएससी सेकेंड ईयर में फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में फूड के विभिन्न प्रकार इस तरह का विस्तार से समझाएंगे। और विटामिन्स में देखिएगा, विटामिन ऐसे सक्रिय कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि अत्यंत अल्प मात्रा में उपस्थित होने पर भी शरीर के समस्त कार्यकलापों और आंतरिक क्रियाओं, भरण पोषण तथा वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ विटामिन शरीर के में संश्लेषित हो जाते हैं, परंतु अधिकतर विटामिन भोजन के द्वारा ही। विटामिन की खोज हॉपकिंस ने की और हॉपकिंस के अनुसार विटामिन आवश्यक भोज्य कारक होते हैं। ये भोजन के में अतिरिक्त सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं। इनकी कमी और अनुपस्थिति में हुई कई प्रकार के अभाव अथवा रोग अथवा डेफिशिएंसी डिजीज हो सकते हैं। भोजन में इनकी पूर्ण अनुपस्थिति को एविटामिनोसिस कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की भांति विटामिन रासायनिक यौगिकों का विशेष वर्ग नहीं बनाते हैं। विटामिन का आहार नाल में पाचन नहीं होता तथा ये सीधे ही आंत की कोशिकाओं कर लिए जाते हैं। विटामिन के मुख्य स्रोत मक्खन, घी, संपूर्ण अंडा, पनीर, पालक, पत्ता गोभी, अन्य हरी सब्जियां, मांस, मछली, फल, नींबू, संतरे, अंगूर आदि इत्यादि होते हैं। विटामिन को उनकी घुलनशीलता के आधार पर दो भागों में बांटा, तो वाटर सोलुबल और एक फैट सोलुबल। वाटर सोलुबल जो विटामिन है सी, बी और वर्ग के सभी विटामिन इसमें आएंगे, जबकि फैट सोलुबल विटामिन ए, सी, ई और के इत्यादि। विटामिन के ए, बी, सी, डी, ई एंड के नाम जेसी ड्रमोंड के प्रस्तुत किए विस्तार से केमिकल नेम, सोर्स, फंक्शंस, डिजीज तालिका के अनुसार आपको। अब देखिए विटामिन ए में ये प्राप्ति के स्रोत है, कार्य क्या करेंगे और कमी होने से कौन से होंगे। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मछली, यकृत, तेल, दूध, मक्खन, हरी सब्जियां, ये इसके विटामिन ए के सोर्स से जो प्राप्त हो सकते हैं। इनके जो काम है, जो शारीरिक वृद्धि, त्वचा की कोशिकाओं को स्वस्थ रहना और रोडोप्सिन का सिक्रेशन। इनकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, प्रोटीनी भवन, ये डिजीज आपको हो सकती है। विटामिन बी में ईस्ट, समुद्री भोजन, दूध, हार्ट, रक्त, हरी सब्जियां इत्यादि ये विटामिन बी में मिलेगा। और कार्य है कार्बोहाइड्रेट की वृद्धि, उपापचय, हृदय तंत्रिका, कोशिकाओं, पेशियों के सामान्य कार्यों का नियमन। और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग। इस तरह से ये विटामिन B12, B5, 6, 7, 9 और फिर 12 एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी, ई, इन सब की डिटेल आपको टेबल में दे रखी। खनिज लवण जो मिनरल्स, ये इनऑर्गेनिक पदार्थ के तत्व होते हैं। ये सभी भोजन में अल्प मात्रा में होते हैं, परंतु शारीरिक क्रियाओं के लिए अति आवश्यक और जरूरी है।
खनिज लवणों की प्राप्ति के लिए साधन भोजन एवं जल ही होते हैं। मुख्य खनिज लवण ये है: कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, Fe, फास्फोरस इत्यादि। खनिज लवणों की कार्य स्रोत आवश्यकता के निम्न तालिका में दर्शाया गया, नीचे देखिएगा। ये कैल्शियम है, जैसे इसकी प्राप्ति तो दूध से बनी साग, पालक, अनाज आदि मछलियां से मिल जाता है आपको। इसका काम है अस्थि और दांतों का निर्माण, पेशियों का संकुचन, एंजाइम का उत्पादन, रक्त का स्खलन, ये काम करता है। दैनिक आवश्यकता 0.8 ग्राम पर डे कैल्शियम की है, और जो प्रेग्नेंट वीमेन्स हैं उनमें 1.3 ग्राम पर डे के हिसाब से ये आवश्यकता पड़ेगी। इसी तरह से फॉस्फोरस, लोहा, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम और कोबाल्ट, ये सब की आवश्यकता आपको प्रति ग्राम के हिसाब से अनिवार्य है। पाचन पाचन एक ऐसी क्रिया है जिसमें जटिल भोज्य पदार्थों का सरल पदार्थों में रासायनिक विखंडन होता है। इस प्रकार जीवों में भोजन जटिल अणुओं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, सूक्ष्म मात्रा में विटामिन, खनिज लवण से मिलकर बना है। भोज्य पदार्थों के बड़े परिमाण के कारण सीधे ही कोशिकाओं में प्रसारित नहीं हो सकते। इस प्रकार ये कोशिकाओं तक पहुंचने हेतु सरल एवं सूक्ष्म परिमाप के कारण परिवर्तित होना आवश्यक होता है। इसी कारण भोजन के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तन हेतु पाचन की आवश्यकता। पाचन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है: इंट्रासेलुलर डाइजेशन और इंटरसेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर में आप जो फाइलम प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, परजीवी और कृमि, इन सब में इंट्रासेलुलर। शेष जो बचे एनिमल, उनमें उच्च जंतु, क्रस्टेशियन, सेफलोपोड्स, ट्यूनिकेट्स, ऑल वर्टिब्रेट्स, इन सब में पाचन इंटरसेलुलर प्रकार का। किसका है? सभी वर्टिब्रेट्स में पाचन की क्रिया लगभग एक समान होती है। पाचन के समय अनेकों जल अपघटनी क्रियाएं होती है। विभिन्न प्रकार के कशेरुकीय जंतुओं के एलिमेंट्री कैनाल की संरचना भी लगभग एक जैसी होती है। इसमें जो मुख्य एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हैं वो मुख, जो माउथ है, बीसी, बकल कैविटी, इसोफेगस, फेरिंक्स, स्टोमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियाज, एसेसरी ग्लैंड, डाइजेस्टिव जूस इत्यादि, ये सब ये इसके पार्ट्स हैं। पाचन तंत्र, आहार नाल और सहायक क्रिया। सहायक क्रिया में सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पेनक्रियाज है। ये एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट जो रेक्टम से लेकर बीसी से लेकर रेक्टम